आज हम शुरू करेंगे समर्स की जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी सीडलिंग। बहुत परफेक्ट समय है इस समय, समर की जितनी भी सब्जियां हमें मिलती हैं उनकी सीडलिंग करने का, उनको ग्रो करने का ये बहुत परफेक्ट टाइम है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी सब्जियों को हम डायरेक्ट ग्रो करते हैं और किन की सीडलिंग तैयार करके, पॉट तैयार करके ग्रो किया जाता है। तो यदि आप ये सारी जानकारी विस्तार से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी वीडियो आता है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। समर में बहुत इजी ग्रो होती हैं बेलदार सब्जियां, जिनमें बेलों के थ्रू हमें वो सब्जियां मिलती हैं, और कुछ झाड़ी नुमा सब्जियां जिनमें कि बुशी होकर के उनकी ब्रांचेस में निकलती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली सब्जी हम शुरू करेंगे वो है लौकी, बॉटल गार्ड। ये हाइब्रिड शीट्स हैं और लौकी को आप दो तरीके से ग्रो कर सकते हो। मैंने लौकी के लिए जो परफेक्ट ग्रो करने का तरीका सीखा है, इस तरह से आप रात भर पानी में लौकी के जो ये बीज हैं इन्हें सोक कर दें और फिर उसके बाद ग्रो करें। मैं लौकी को घर में दोनों तरीके से ग्रो करूंगी। मैंने इसमें तकरीबन 8 से 10 सीड्स ग्रो किए हैं, जिसमें से 4 बीज को मैं डायरेक्ट जहां मुझे लौकी लगानी है उस तरह ग्रो करूंगी, और कुछ मैं इस तरह के छोटे पॉट में इनकी पॉट तैयार करके फिर उसके बाद ग्रो करूंगी। सीडलिंग लगाने से पहले ये मैंने अपने पॉट के लिए जो ड्रम्स हैं वो तैयार किए हुए हैं, जिसमें कि मिट्टी और खाद को मिक्स करके छोड़ दिया था सूखने के लिए, और फिर कल इसमें पानी डाल के इनको सेटल कर दिया, और आज इनकी इस तरीके से पूरी गुड़ाई करके मिट्टी को पोरस बनाया है। और उसके बाद अब इसमें हम अपनी जो सीडलिंग है उसे ग्रो करेंगे। करेले के बीज भी इसी तरीके से आप करेले के बीजों को ये रात भर सोक करें, और फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट जहां आपको ग्रो करना है वहां पे भी कर सकते हैं, या फिर इस पॉट में अपनी पॉट तैयार कर सकते हैं। ककड़ी के जो बीज होते हैं आप इनको सोक ना करें, इनको डायरेक्ट ही ग्रो करना है। इसके अलावा ये जो भिंडी है, हाइब्रिड भिंडी, इसकी पॉट डायरेक्ट जहां हमें ये लगानी है वहीं पर ही ग्रो की जाती है। टमाटर की पॉट को आप छोटी सी ट्रे में तैयार करके फिर इसके बाद में इसको शिफ्ट किया जाता है। ग्वारफली डायरेक्ट ग्रो की जाती है। ग्वारफली के बीज भी मैंने इस तरीके से सोक किए हुए हैं, जिससे ये जल्दी से ग्रो हो जाएं। तो आज इस तरीके से आप देखेंगे तो ये टिंडा, लौकी, करेला, ककड़ी, तोरई, दूसरी वाली तोरई, भिंडी, कद्दू, ग्वारफली, टमाटर, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको कि आज हम ग्रो करेंगे। जो हरे धनिए के जो सीड है मैं इस पैड में लगा चुकी हूँ और थोड़े दिन में जल्दी ही ग्रो करेंगे। छोटे पॉट में कैसे लगाना है उसके लिए हम पहले इन पॉट को फिल कर लेते हैं। ये करेला है, करेला का भी इसी तरीके से। जो पॉट मेरे रेडी होते जा रहे हैं उन्हें मैं एक सिंपल ट्रे या पॉट में रख दूंगी, जिससे ये मिक्स ना हो और मेरे लिए भी पोर्टेबल रहें।
इसके अलावा ये गवार फली है जिसको मैं डायरेक्ट पॉट में ग्रो करूँगी। इसके लिए मैंने ये पॉट तैयार कर दिया है और इसमें अब इसकी सीडलिंग को ग्रो करूँगी। प्लस इसमें मैंने मिट्टी के लिए अभी स्पेस छोड़ी हुई है तकरीबन 3 उंगल की, जिससे कि जब पॉट आ जाएगी और वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो वापस इसमें मिट्टी को फिल करेंगे। हो सकता है बाद में इसमें जब पौधा आ जाएगी तो मुझे इसमें से कम करनी पड़े, क्योंकि इतने पैड में सिर्फ 4 या 5 प्लांट ही सफिशिएंट रहेंगे ग्वारफली के। और इस तरीके से इस पॉट को पूरी तरीके से मिट्टी से हल्का हल्का छिड़क के फिल कर देना है। बहुत गहरे तरीके से बीज नहीं दबाने होते। अच्छा, बीजों के लिए एक बात बहुत जरूरी होती है कि जितने छोटे साइज के बीज होते हैं उनको ऊपर ऊपर रख करके ऐसे मिट्टी छिड़कनी होती है, और जैसे जैसे बीज बड़ा होता है उसको थोड़ा उसी गहराई के हिसाब से मिट्टी में दबाया जाता है। तो कभी भी आप अगर चाहे वो फूलों के बीज हों, सब्जियों के बीज हों, उनको ग्रो करते हैं तो इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज के साइज के हिसाब से आप उनको मिट्टी में कितना दबाना है और कितना ऊपर उसको रखना है, वो चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अब इसमें मैं पानी का छिड़काव दे दूंगी और इसे नेट के नीचे 2-4 दिन रखूंगी, जिससे इनमें जब पौध डेवलप हो जाए उसके बाद इसको हम सनलाइट में रखेंगे। ग्वारफली की तरह भिंडी के बीजों को भी इसी तरीके से ट्रे में तैयार किया जाता है और डायरेक्ट उसी जगह पे ये ग्रो होते हैं। बाकी आप जितनी भी बेलें हैं इनको आप डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हो, और जैसे मैंने ये पॉट तैयार किए हैं इस तरीके से भी आप इनको ग्रो करके फिर शिफ्ट कर सकते हो। ये ककड़ी है और इस तरीके से मैंने इनके शीट्स को लेके सिर्फ हल्का सा स्प्रिंकल किया और उसके बाद इसको मिट्टी से ऐसे 2 पॉट में मैंने ककड़ी की पॉट तैयार करूँगी। इसमें से जो हेल्दी प्लांट्स मुझे मिलेंगे उनको मैं आगे ग्रो कर लूँगी, क्योंकि जितनी आप सीडलिंग ग्रो करते हो ऐसा नहीं है कि 100% वो ग्रो करती हैं, या जो ग्रो कर जाती हैं वो ही सारी हेल्दी हो। तो उसमें से आपको चूज करके फिर लगाना पड़ता है कि कौन सी पॉट ज़्यादा हेल्दी है, और उसको फिर आगे ग्रो करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना है। ये पम्पकिन है और पम्पकिन के जो बीज होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। इसको भी मैं 2 पॉट में ग्रो करूँगी। जो शार्प पोर्शन है वो नीचे की तरफ और थोड़ा गहराई से, क्योंकि इनके जो बीज का साइज है वो थोड़ा बड़ा है। ये टिंडा है और टिंडे के जो शीड होते हैं वो इस तरह से होते हैं। थोड़े से मिट्टी के अंदर कम दबाए जाएंगे ये। सबसे इम्पोर्टेंट काम अब अपने प्लांट्स में जितनी भी आपने पॉट तैयार की है उनमें बढ़िया सी एक शावरिंग देना। आशा करती हूँ कि गर्मियों की सब्जियों की तैयारी आप भी शुरू कर देंगे और आपको ये वीडियो हेल्प देगा। थैंक यू।